हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों का 10th सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत करीब आ गया है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्लास 10th के लिए। दिस बोर्ड अपकमिंग जो 2023-24 में आ रहा है। हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। The first question is, if cos theta plus sin theta is equals to root 2 sin theta, तो हमें शो करना है cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू अंडर रूट 2 cos थीटा। बच्चों मैं आपके पास वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जिनको हम लोग कुछ ट्रिक से करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी मेनली ट्रिक क्या है? इसकी जो ट्रिक है हमारी वो ये है कि हम पहले जो हमें गिवन है हम उस पार्ट को लेंगे और उसको हम लोग जो है स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 sin थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। वी नो डेट हमें लिखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों हम एक वैल्यू निकाल लेंगे इस पार्ट की। ये हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, या हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेंगे कहना चाहिए, जिसका हम लोग आगे फर्दर यूज करेंगे। अब हम अपना ले लेते हैं जो हमें शो करना है उसका ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट डाल लिया, इसको हम लोग फर्स्ट डाल लेते हैं। अगेन हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और हम LHS लेके चलेंगे, टेकिंग LHS, और हम RHS को बच्चों प्रूव कर देंगे। क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab। बात समझ में आ रही है? हमारे पास वैल्यू दे रखी है किसकी? हम लोगों ने जो ऊपर ये वैल्यू निकाली थी -2 साइन थीटा कॉस थीटा की ऊपर वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। इसकी वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है 1, और इसकी वैल्यू बच्चों हमने निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, जो कि हम पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट्स को जो हम ओपन करेंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, लगाया भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बच्चों। तो हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा,
अब हम लोग LHS में हमने क्या करा था, स्क्वायरिंग करी थी, बट हमें विदाउट स्क्वायर चाहिए। तो जब इसकी वैल्यू, अब इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं बच्चों। हमने इसको जब सॉल्व किया है तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड लिख सकते हो आप लोग। तो क्या होगा, जहां से जब रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा, रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब रूट से बाहर निकलेगा तो हमको ये चीज मिल जाएगी, क्या आ जाएगी, रूट 2 कॉस थीटा। हेंस प्रूव्ड, हमारी चीज यहां पे प्रूव हो गई है। मैं इस क्वेश्चन को अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को जो कंफ्यूजन हो वो ना हो। हमने पहले जो हमें गिवन था हमने उसको ले लिया, इफ वाला पार्ट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वाला, ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि हमने क्या करा 1 डाल दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया। हमने इससे 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली है, क्या आ गई 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम आगे यूज करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट। ठीक है बच्चों, फिर हमने जो हमें प्रूव करना था उसका हमने LHS पार्ट ले लिया, टेकिंग LHS। तुम लोग शॉर्ट में कुछ नहीं लिखोगे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैं तुम लोगों को बचपन से सिखा रहा हूँ। वे ऑफ प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन के ही मार्क्स होते हैं बोर्ड में। अगर लिख दिया 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 4 मार्क्स में आ गए। ठीक है बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर दी। जब हम नेगेटिव साइन को अंदर लेंगे तो 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। हमने 2 फिर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, वी नो डेट करके लिखना पड़ेगा। अब हमने इसको फिर से लिख लिया क्योंकि हम इसको सॉल्व करते चले आ रहे थे। अब हमने टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड करके हमारा तुरंत आंसर आ चुका है। चलो बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव डेट दिस सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए अपॉन वाला तो उसको क्या करा करो बच्चों, रेशनलाइज कर दिया करो। रेशनलाइज करने से वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। रेशनलाइजेशन याद रहेगा, रेशनलाइजेशन में क्या होता था, जैसे 2 अपॉन ए माइनस बी है तो हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते थे ए प्लस बी और ए प्लस बी से, तो हम वही यहां पे करने वाले हैं। चलो आ जाओ करते हैं। ऑन, यहां लिख देंगे ऑन रेशनलाइजेशन। ठीक, क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 की मल्टीप्लाई, जो ये साइन होता है उसके नेगेटिव से, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अंडर रूट पूरे में चल रहा है, प्लस लगा के अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई इस साइन का कन्वर्स कर जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। अच्छा, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो नीचे आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर क्या हो जाएगा, सेक a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, नीचे का तो सेम आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं लिखता जा रहा हूँ, फॉर्मूले को अप्लाई करता जा रहा हूँ। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों यूजिंग फॉर्मूला, जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है a प्लस बी ए माइनस बी वाला है ना। और ऊपर आ जाएगा बच्चों सेक थीटा
प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी यहां तक? कुछ ऐसा नहीं करा है, सिर्फ हमने क्या करा है, रैशनलाइज किया है इस वाले टर्म से, इसमें इस वाले टर्म से। ठीक, अगर हम यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और हमारा ऊपर साइन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा बच्चों सेक थीटा माइनस 1, क्योंकि हमारा स्क्वायर लगा हुआ रूट के बाहर आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा रूट में सेक थीटा माइनस 1। थोड़ा मेरा फॉन्ट बड़ा हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा चल रहा था हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऊपर ये दोनों जब ऐड होंगे तो 1 और माइनस 1 कट जाएगा, यानी कि 2 सेक थीटा आ जाएगा। आई थिंक यहां तक सब चीजें क्लियर आपको हो रही होंगी। ठीक है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 सेक थीटा, हम इसकी वैल्यू डाल देंगे टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगी अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा, जब हमारा रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 सेक थीटा, थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए, 1 अपॉन टेन थीटा। बात समझ में आ रही है यहां तक? ओके, अब सेक को बच्चों क्या लिखते हैं, स्पेस कम बचा हुआ है, ऊपर चल लेते हैं, मैं यहां से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेक को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, सेक किसका कन्वर्स होता है बच्चों, कॉस का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई, टेन का फॉर्मूला होता है साइन कॉस टर्म में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों कोसेक, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, यही हमें प्रूव करना था। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार थोड़ा सा फिर से कर देते हैं, रैशनलाइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ऑन रैशनलाइजेशन क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, हमने इस वाले साइन को चेंज कर देते हैं बच्चों, इस वाले साइन की जगह हम लोग प्लस लगा देते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं, ध्यान दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा कलर मुझे लगता है येलो ले लूं तो ज्यादा बेहतर लगेगा। ओके, क्या हो गया, नीचे वाला a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ऊपर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यूजिंग फॉर्मूला ले सकते हो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, फिर आपका एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर माइनस थीटा। ठीक है, ऊपर आपका रूट स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, आपने फिर एलसीएम ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, 1 और 1 आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेक और सेक दो बार आ रहा है तो 2 सेक थीटा हो जाएगा। आइडेंटिटी पड़ी हुई है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे इस स्टेप के बाद एक स्टेप ये है बच्चों और एक स्टेप ये है। ठीक है, तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस और टेन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। समझ लो बच्चों इसको, ये क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस का मतलब है कई बार ये एग्जाम्स में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं और इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं बच्चों आने के। ठीक है, ना ज्यादा देर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड लगा रखी थी बट उसका नीड नहीं पड़ रहा। वेरी गुड, हम पे क्वेश्चन आया है ट्रिपल वाला, देखो ट्रिपल वाला, यानी कि ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट की इक्वल है और ये पूरा पार्ट उस पार्ट की इक्वल है। तो हम जो है क्या करेंगे, इसमें हम एक पार्ट को लेके चलेंगे और हम दूसरे को प्रूव कर देंगे।
तो सीधे सीधे इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, यहां लिख देंगे टेकिंग LHS। LHS लेने के बाद इसका कर लेते हैं बच्चों हम लोग LCM ले लेते हैं। क्या आ जाएगा LCM बच्चों? स्पेस और लेके चलेंगे, बाद में दिक्कत होती है। ब्रैकेट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डॉट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना सबको? मैं एक बार चेक कर लो। ओके, तो एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था बच्चों, ये प्लस वाला पार्ट इस प्लस वाले पार्ट से कट जाएगा, माइनस वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे माइनस का हुआ है ऐसे ही यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप को मिस कर देता हूँ, मिस ये कर देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसमें प्लस 2ab होता है, तो जो माइनस 2ab और प्लस 2ab है वो कट जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा एक बार आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा एक बार आएगा, यहाँ पे एक बार फिर से आएगा, यानी कि 2 बार आएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और 2 ही बार आएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। आई थिंक समझ गए होगे। अगर इस स्टेज पे आके भी ये नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो होता है इसमें से हम लोग ऊपर कॉट की वैल्यू डाल देंगे, क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ब्रैकेट कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे भी हम लोग क्या कर देते हैं, कोसेक की वैल्यू डाल देते हैं, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां है माइनस कॉट स्क्वायर, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि इजी रहे बच्चों आपके लिए, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 कोसेक 4 कोसेक हो जाएंगे भाई, 2 कोसेक स्क्वायर है, 2 कोसेक स्क्वायर, तो लिख लेते हैं 4 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 1 जा 2 आ जाएगा, अपॉन कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और नीचे आ जाएगा 1 जिसका कोई यूज नहीं है। मुझे लगता है हमारा आंसर आ चुका है एक पार्ट, इसमें से अगर हम 2 कॉमन लें बच्चों तो ये आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ रहा होगा, पहला पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब हमें जब थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे तो हम सेकंड को लेके चलेंगे और हम थर्ड को ले आएंगे। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कोसेक है हमारे पास और हमें कॉस लाना है, तो कोसेक को डायरेक्टली कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोसेक का हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो हम लिख देते हैं 2 ब्रैकेट 2 इंटू कोसेक होता है बच्चों 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, उल्टा होता है साइन थीटा का। ले लेते हैं एलसीएम, क्या हो जाएगा 2 बाहर चला आ रहा है, 2 इसमें बाहर चला आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एलसीएम आ जाएगा आपका बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, हम 1 को ब्रेक कर लेंगे, 1 प्लस ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, वो लिखा ही हुआ साइन स्क्वायर थीटा, और जो बाहर 2 चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा। अभी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा देखो ऊपर टर्म बन चुका है, नीचे टर्म अपने बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहुंच गए हैं बच्चों, और यहाँ पे बाहर 2 लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे जिसमें आपके 2 पार्ट या 3 पार्ट एक साथ में हो,
दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जिससे हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना था, सेकंड पार्ट जिससे हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना था। फिर से देख लो, हमने सिर्फ एलसीएम लिया है, कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट। हमने ऊपर एक स्टेप यहाँ पे मिस कर दिया है। वो मिस क्या था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। प्लस 2ab और माइनस 2ab आपस में कट जाएंगे, a स्क्वायर दो बार आएगा, b स्क्वायर दो बार आएगा। a स्क्वायर मतलब 2 कोसेक स्क्वायर 2 कॉट स्क्वायर। सिंपल सी आइडेंटिटी हमने लगा दी है, कॉट स्क्वायर की जो वैल्यू थी उसको हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही सेम आइडेंटिटी हमने यहां लगा दी है, ठीक है। और आइडेंटिटी लगाते ही हमारी 2 कोसेक 4 कोसेक हो गया, 2 1 जा माइनस का 2 हो गया। ये हमारा कॉट और कॉट आपस में कट गया, नीचे 1 आ गया। नीचे 1 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। कोसेक को हमें कॉस में लेने जाना है, कोसेक कॉस का कोई रिलेशन नहीं होता, तो कोसेक को हम पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे और हमारा ये चीज प्रूव हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं। जब तक बच्चे को नहीं ध्यान होगी ट्रिक, ध्यान तो मतलब है ही नहीं इसमें ऐसी कोई चीज, बट नहीं अगर प्रैक्टिस करा हुआ क्वेश्चन होगा तो उसका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। एक्चुअली मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जो हमारा बोर्ड का पेपर आता है उसमें क्या होता है 40%, 40% और 20%। ये इजी होता है, ये जो है एवरेज होता है, और ये जो है टिपिकल होता है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो 20% में आते हैं, टिपिकल कह सकते हैं, बट इजी होते हैं। टिपिकल के साथ साथ इजी कैसे होते हैं, एक्चुअली टाइम बर्बाद करा जाता है बच्चों का, कि बच्चे इन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करें और जो क्वेश्चन आते हुए हों वो उन्हें भूल जाएं या फिर अवॉइड कर दें या फिर छोड़ दें। चलो तो इसको करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे को दे रखा है tan थीटा या tan a कह सकते हैं, tan a इज इक्वल्स टू n tan b, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है sin a इज इक्वल्स टू m sin b। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो sin a अपॉन tan a विल बी इक्वल्स टू m अपॉन n, क्योंकि m ऊपर है n नीचे है। क्वेश्चन को घूरते हुए चलना है, क्या हमें प्रूफ करना है उसको हमें देखते हुए चलना है साथ में, है ना। तो ये हो जाएगा sin b अपॉन tan b। साइन ऐसी रहेगा, tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा sin a अपॉन साइन a इंटू कॉस a, m अपॉन n साइन b, इसका हो जाएगा साइन b इंटू कॉस b। ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। रिलेशन हमारे पास आ गया cos a इज इक्वल्स टू m अपॉन n cos b। मैंने कहा था मोहब्बत से, और मोहब्बत से क्वेश्चन को घूरते हुए चलना है। अगर हम क्वेश्चन को घूर रहे हैं तो हमें देखो cos की वैल्यू मिल रही है जो कि हमें प्रूव करनी है, cos स्क्वायर a, cos a हमें मिल चुका है। अब हम अगर स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड तो हमें लगता है कुछ कुछ हमारा आंसर आने के चांसेस हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर cos स्क्वायर b। अब तुम्हें एक जगह cos स्क्वायर b जो तुम्हारे पास आया है उसको तुम लोग लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और फिर तुम्हें साइन b की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, ठीक है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है।
अगर आप लोग यहाँ से साइन स्क्वायर बी की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या आ जाएगी, साइन बी की वैल्यू एक्चुअली, तो साइन बी विल बी इक्वल्स टू साइन ए अपॉन एम, हाँ या ना, साइन बी की वैल्यू हो जाएगी साइन ए अपॉन एम, लिख सकते हैं। उस वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर भी साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर। बच्चों अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, एम स्क्वायर, ध्यान से देखते रहना, एन स्क्वायर ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए को लिख लो कॉस स्क्वायर ए की टर्म्स में, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इस एम स्क्वायर को इस एम स्क्वायर से काट देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट एम स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। खोलेंगे अगर ब्रैकेट को तो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में एन स्क्वायर चल रहा है और यहां चल रहा है हमारा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए भी मिल गया, उधर भी कॉस स्क्वायर ए मिल गया, वो ही हमें वहां पे मिल रहा है, और एन और एम भी मिल गए हैं। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगी बच्चों, कॉस मल्टीप्लाई में हमारा आ जाएगा एन कॉस स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस एम स्क्वायर माइनस की जगह प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, हाँ या ना। अब अगर हम यहां से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लें इसमें से और इसमें से, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1, इसको अगर इधर ले जाएं तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उसके बाद कॉस स्क्वायर हमारा इधर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है बच्चों। देखो मैं तुम लोगों से फिर कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आना है, तो सबसे इजी जो रास्ता है बच्चों वो है डायगोनल वाला रास्ता। ठीक है, हम डायगोनल वाला रास्ता पकड़ लेते हैं और हमारा आ गया आंसर। ठीक है, रास्ता ये भी है, इससे भी आंसर आएगा, रास्ता ये भी है, इससे आंसर, और रास्ता तो ये भी है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक, तो ये हमारे को यही ट्रिग्नोमेट्री है आपकी। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। tan a की वैल्यू इधर रखी थी, sin a की वैल्यू इधर रखी थी, हमने sin को tan से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने बाद हमारे पास cos की वैल्यू आ गई m अपॉन n cos b। हमने स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि हमें स्क्वायरिंग प्रूव करना था, m स्क्वायर n स्क्वायर, cos को हमने sin की टर्म्स में ले लिया। बस यहाँ पे हैशटैग बना लो, साइन की वैल्यू हमें ये वाली वहां पे पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमें एलसीएम ले लेना है, एलसीएम करने के बाद हमें अगेन साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमने जब मोहब्बत से क्वेश्चन को देखा था तो इसमें कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ था, तो हमें कॉस स्क्वायर ए में छोड़ना पड़ेगा। ले आते हैं कॉस स्क्वायर में, फिर हम कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाता है। चलो ना देर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यस, दिस क्वेश्चन इज परफेक्ट। थोड़ा सा जो है टाइप में हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है, प्रूफ डेट थोड़ा सा रह गया, कोई इश्यू नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम अरेंजमेंट करेंगे बच्चों। क्या अरेंजमेंट करेंगे, अगर हम इस वाले टर्म को इधर ले आए और इस वाले टर्म को इधर ले आए, हमारा क्वेश्चन
थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो करते हैं। 1/sec θ माइनस टेन थीटा प्लस 1/sec θ प्लस टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/cos θ प्लस 1/cos θ। इसको लिख लेते हैं 2/cos θ। यानी कि अगर हम इसको लेके चलें और हम ये प्रूव कर दें तो अभी तो हमारा क्वेश्चन वही है, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब कुछ बच्चे तो हमें यहाँ पे आ रहे होंगे कि सर रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज क्यों करें, अगर हम सीधे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आंसर शायद 2 स्टेप में आ जाएगा। आओ देखते हैं एलसीएम लेके, इसमें नहीं होता तो फिर हम कुछ और करेंगे। ठीक, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक डंडा खींच देते हैं। sec थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट sec थीटा प्लस टेन थीटा, दिखाई दे रहा होगा। माइनस से माइनस कटेगा तो sec थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर आ जाएगा, sec थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट लगा दो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, प्लस वाला कट गया माइनस वाला आ जाएगा, sec थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 sec थीटा आ जाएगा, 2 sec थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है 1। तो ये ऊपर आ गया 2 sec थीटा और sec को बच्चों हम लिख सकते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सोचो इसमें कितनी छोटी सी ट्रिक थी, खाली सिर्फ ट्रिक ये थी जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसका हमें अरेंजमेंट करना था। अरेंजमेंट का मतलब है कि एलएचएस और आरएचएस को सेट ऐसे करना था कि हम एक तरफ पॉइंट्स को ले लें और दूसरा वाला हमारा प्रूव हो जाए। हमने सिर्फ एक साथ वाले टर्म्स एक साथ ले लिए, ये वाला इसके साथ में ले लिया। लेने के बाद 2 cos थीटा हमने देख लिया कि हमें एलएचएस लेके आरएचएस, हमने एलएचएस लेके चले, यहाँ पे लिख दो टेकिंग एलएचएस। बात समझ में आ रही है। चलो, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं अभी तक का, बट अगर माइंड पे स्ट्राइक नहीं करा ये पॉइंट तो फिर हमसे क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो कह सकते हैं, और क्वेश्चन में लगातार आपके डेली लेके आता रहूंगा। टेन थीटा माइनस कॉस थीटा वही आ गया, पहले इससे इसको प्रूव करना है फिर इससे इसको प्रूव करना है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया है कि साइन कॉस टर्म्स में अगर हमें करना है तो हम टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेन थीटा हमारा होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम में देते हैं क्या आ जाएगा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, साइन कॉस कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें 2 साइन चाहिए, नीचे वाला तो हमारा बन गया, अगर हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला पार्ट हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको इंप्लाइज का साइन बनाते रहा करो बच्चों, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, -1 ऐसे आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा। बच्चों हमारा पहला पार्ट हेंस प्रूव्ड हो चुका है, क्या हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे इससे हमें कॉस बनाना है, तो सिंपल सा दिख रहा है, नीचे का जो टर्म सेम है, ऊपर वाले टर्म को चेंज करना है, तो ऊपर वाले टर्म को ऐसा कर लेते हैं कि हम साइन की जगह कॉस डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट साइन के लिए होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, मैंने न्यूमरेटर सॉल्व कर देता हूं, न्यूमरेटर मान सेम है, 2 1 जा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 में से बन गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वाला सेम है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हेंस हमारा ये पार्ट भी प्रूव हो चुका है बच्चों। अगेन ये था हमारा आज का इजीएस्ट क्वेश्चन
इसमें हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको tan cot में दे रखा है और LHS आपको sin cos में कन्वर्ट करना है, सीधे tan को sin अपॉन cos करके सॉल्व कर डालो। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, लगे रहो मुन्ना भाई, और मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूंगा, हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।